खबरों का सिलसिला सिलसिला लखनऊ में की अगर हम बात करें, कहीं ना कहीं प्रदर्शनों का गढ़ बन चुका है। उत्तर प्रदेश की सियासत में स्कूल मर्जर को लेकर थमने का नाम ही नहीं ले रही है। लगातार धरने प्रदर्शन किए जा रहे, विरोध प्रदर्शन किए जा रहे, उसी के आज एक बार फिर से स्कूल मर्जर को लेकर अपना दल ने पल्लवी पटेल के अंडर धरना प्रदर्शन कर रही हैं। अगर हम आपको ये भी बताएं कि नवेल्टी चौराहे से लेकर विधानसभा मार्ग तक के जाएंगे और लखनऊ में ही इसकी शुरुआत कर दी गई है। अभिभावकों की याचिकाएं जो हैं खारिज कर दी गई हैं। 2 बार 445 लखनऊ में स्कूल मार्च की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। हम जानेंगे कि नारेबाजी भी लगाई जा रही है कि शराब की दुकानें खोल रही, स्कूलें बंद कर रही, तमाम सारी बातें हैं। एक के बाद एक धरना प्रदर्शन हो ही रहे। हमारे साथ कुछ लोग भी हैं। लगातार शिक्षा को लेकर स्कूल मार्च किए जा रहे हैं, क्या कहेंगे आप उस पर? हम लोग का मानना है कि ये सरकार नहीं चाहती कि दलित पिछड़े आगे बढ़ें। इनको पहले रोको, शिक्षा से वंचित करो। जब इनको शिक्षा से वंचित कर देंगे तो अपने अधिकार की मांग नहीं करेंगे। लखनऊ में 445 स्कूलों को मर्जर की प्रक्रिया शुरू कर दी गई। हाँ, उस पर क्या कहेंगे? ये गलत है। हाँ, लगातार जो है स्कूल मर्जर को लेकर सियासत तेज है और सरकार भी कदम अपने पीछे नहीं कर रही है। बड़ा अफसोस होता है सरकार की सोच पर कि जनसंख्या हमारी निरंतर बढ़ रही है, तो जनसंख्या के एतबार से विद्यालय बढ़ने चाहिए या कम होने चाहिए। जिस तरीके से जनसंख्या बढ़ेगी तो अस्पताल बढ़ेंगे, तो उसी तरीके से स्कूल को भी बढ़ाना चाहिए। लेकिन सरकार की सोच पर बड़ा शर्म आता है, बड़ा अफसोस होता है कि ये गवर्नमेंट शिक्षा से दूर करना चाहती है लोगों को, ताकि शिक्षा नहीं रहेगी तो अज्ञानता रहेगी, शिक्षा होगी तो लोग सवाल पैदा करेंगे। सवाल से बचने के लिए इन विद्यालयों को बंद किया जा रहा है। इसलिए मधुशाला नहीं विद्यालय चाहिए, शराब नहीं शिक्षा चाहिए। मुख्यमंत्री नहीं है कि 50 से अधिक जिसमें बच्चे हैं वो स्कूल चलते ही रहेंगे। बड़ी जिम्मेदारी के साथ हम कहेंगे अपना दल के धरना प्रदर्शन में कि अभी कोरोना काल में हमारी इस सरकार ने किस मानक के तहत लगभग प्रदेश के अंदर हजारों प्राइवेट विद्यालयों को मान्यता दी। जब सरकारी विद्यालयों के लिए मानक है तो प्राइवेट विद्यालयों के लिए भी कोई मानक होना चाहिए। सरकारी विद्यालय बंद करके आप वहाँ पे प्राइवेट विद्यालय खोलना चाहते हैं, तो इस तरीके से पूंजीपतियों को आप मालामाल करना चाहते हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट को इस फैसले से कोई आपत्ति नहीं है, सरकार के साथ मंजूरी दे दी, तो आप लोग क्या करेंगे? सरकार साथ मंजूरी हमको इसलिए बंद नहीं इसलिए होना है कि जैसे मैम सोचिए कि अगर हम भी सरकारी स्कूल से पढ़ के आए हैं, सबके ये 100 उंगली है तो 100 एक बराबर नहीं है। कोई फार्चूनर घूम रहा है तो ये जरूरी नहीं कि जो साइकिल चलने वाला है वो भी फार्चूनर से घूम सकता है। उसकी औकात उसमें पढ़ाने की नहीं है हैसियत। कहाँ से है वैसे? जौनपुर जिले से, मड़िया विधानसभा 370। क्या लगता है लगातार सियासत तेज हो रही है, सरकार पीछे कदम लेगी कि नहीं? इसका एक ही विरोधी है मैम कि वो लोग चाहते हैं कि जैसे भारत गुलाम हुआ था पहले, आज से बहुत साल पहले, फिर वही दशा आ रही है कि जब शिक्षित नहीं रहेंगे तो ये कोई अपना हक अधिकार रोजी रोटी नहीं मांगेगा, और जब कोई जानेगा नहीं तो वो बोलेगा नहीं, और जब पढ़ेगा तो जागेगा वो बोलेगा। हाई कोर्ट में भी अभिभावकों की याचिका खारिज कर दी गई है। तो मैम देखिए जैसे क्या है, हाई कोर्ट हो चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, जिसकी लाठी उसी की, जिसकी सत्ता उसी की बोली। जिसकी सत्ता उसी की बोली। कहाँ से हैं? मैं वाराणसी से हूँ। वाराणसी से हैं। पूरे उत्तर प्रदेश में स्कूल मर्जर की प्रक्रिया शुरू हो गई और लखनऊ से 445 स्कूलों को मर्ज करने के काम शुरू हो गया, क्या कहेंगे? पहले तो मैं धन्यवाद दूंगा मीडिया चैनल के भाइयों को, बहनों को। स्थिति ये हो गई है हमारे उत्तर प्रदेश में कि एक भी स्मार्ट विद्यालय, आज देख रहे हैं कि पूरे उत्तर प्रदेश में एक भी स्मार्ट विद्यालय नहीं खोला गया, बल्कि जो है कि पूरे उत्तर प्रदेश में जो है कि सरकारी विद्यालयों को जो है कि बंद करने का मुहिम चलाया गया है। कमेरा समाज के बच्चे जो है कि शिक्षा से वंचित रहेंगे, और माननीय मुख्यमंत्री जी को इस पर जो है कि हम घोर आपत्ति जता रहे हैं। कमेरावादी के सभी समाज के लोग जो अब तक इन्होंने जो है कि कार्य किया अपने जो है सरकार में, वह जो है कि एक भी स्मार्ट विद्यालय जो है कि कहीं गाँव में नहीं खोला उन्होंने। इस सरकार का कहना है कि जिससे 50 से कम बच्चे हैं उनको एक में मर्ज करके आधुनिक शिक्षा प्रोवाइड कराएंगे। सबसे बड़ी स्थिति है कि 50 बच्चे की बात कर रहे हैं, यहाँ तो एक बच्चा भी जो है कि IAS बनने की, जो है कि PCS बनने की, इंजीनियर बनने की, डॉक्टर बनने की पहल इन्होंने नहीं किया। वो तो 50 बच्चे की बात कर रहे हैं। ये तो मैं घोर निंदा कर रहा हूँ कि एक भी स्मार्ट विद्यालय नहीं है, कैसे बच्चे पढ़ेंगे? एक भी स्मार्ट विद्यालय, मगर सरकार तो दावा कर रही है ना। सरकार का जो है खोखला दावा है। सरकार के पास कोई ऐसा विद्यालय जो है नहीं है कि जिसपे कि वो कह सके कि मैं स्मार्ट विद्यालय ये उत्तर प्रदेश में खोला हूँ। ये एक एग्जाम्पल है। ये
अच्छा, यानी कि अगर हम आपको ये भी बताएं कि एक तरफ अपना दल के लोग और दूसरी तरफ पुलिस से पूरी बैरिकेडिंग कर रखी है, विधानसभा मार्ग तक घेराव करने की थी, मगर यहीं पे ही आगे ही घेराव कर लिया गया। हमारे साथ और भी हैं, हम जानेंगे। जैसे कि लोगों ने बैनर पोस्टर लेकर रखा है, शराब की दुकानें गली गली में है। पल्लवी पटेल मौजूद है, उनसे लगातार सरकार कदम पीछे नहीं ले रही स्कूल मर्जर को, लगातार विपक्ष जो है मांग कर रहा है कि स्कूल मर्जर रोका जाए। देखिए, सरकार कहीं ना कहीं पूरे योजनाबद्ध तरीके से जो भारतीय लोकतंत्र है और जो भारतीय संविधान है उसके हर एक मानक को तोड़ते हुए अपनी, क्योंकि सत्ता उनके लिए इम्पॉर्टेंट है, सत्ता उनका उद्देश्य है, तो उसकी तरफ बढ़ रही है। पहले उन्होंने सरकारी संस्थानों को घाटे का एक बात कहते हुए बंद कर दिया और उसके बाद निजीकरण का नया शगुफा डालते हुए उसमें नियुक्तियां भी हो रही हैं और उसमें ठेका पट्टा भी चल रहा है। अब दूसरे कदम पे आकर के उनको पता है कि सामाजिक न्याय और जो समानता है उसको स्थापित करने के लिए शिक्षा बहुत ज़रूरी है। तो शिक्षा में कुठाराघात करने के लिए सबसे जो अहम सीढ़ी है, जो गाँव में रह रहे गरीब और जो कस्बे का बच्चा जो वहाँ पढ़ने जाता है उसके शिक्षा के अधिकार पर कुठाराघात किया है। मुख्यमंत्री ने ये कहा जो स्कूल 50 से कम है, जिसमें छात्र कम है, उनको मर्ज किया जा रहा है, बंद नहीं किया जा रहा, और आधुनिक शिक्षा देने का वादा कर रहे हैं। देखिए, सबसे पहले तो जो सरकार है, जो व्यवस्था है, उसका ये दायित्व है कि वो हर स्कूल, चाहे वहाँ 2 बच्चे हों चाहे वह 4 बच्चे हों, आप व्यवस्थाएं सुनिश्चित कराइए। पहले ये बता दें, क्या आप जो स्कूल बंद कर रहे हैं उसमें हर कक्षा में एक शिक्षक था? तो अगर शिक्षक कम होने के नाम पर आप स्कूलों को बड़ी आसानी से बंद कर रहे हैं और मजाक बना रहे, बड़ी सहजता से कह रहे हैं, तो इस बात को कौन कहेगा कि असफल व्यवस्था देना ये सरकार का दायित्व था, ये उनका काम हुआ है, और अगर असफल वो हुए हैं तो उसके भुक्तभोगी इस देश के नौनिहाल, इस देश की नई पीढ़ी क्यों होगी। लखनऊ में 445 स्कूलों को मर्ज करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई और हाईकोर्ट में भी अभिभावकों की याचिका खारिज कर दी गई। देखिए, सरकार जो है वो अपनी तरफ से हमेशा अपरिपक्व निर्णय लेती है और कमरे में बैठ करके निर्णय लेती है। धरातल पे अगर उतर के देखेगी, जितने स्कूल बंद कर रहे हैं उसके बच्चे क्या 3-3 किलोमीटर जा करके दूसरे स्कूल में पढ़ने जाएंगे? और अगर वो जा सकते हैं, रास्ते में कोई हादसा हुआ तो उनकी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी कौन लेगा? और सबसे बड़ा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो बोलती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इन विद्यालयों के बंद होने से क्या इस देश की आधी आबादी जो कल बनेगी और जो यहाँ बच्चियाँ हैं, क्या वो पढ़ पाएंगी? तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार की जो एक समाज और शिक्षा के प्रति जो उनका नजरिया है वो उजागर होता है इनके इस निर्णय से। चरणबद्ध तरीके से आंदोलन होगा, आज सड़क पे है, कल सदन में होगा, जिलों में होगा, गवर्नर हाउस पे होगा। जिलों में होगा, गवर्नर हाउस में होगा, सड़क से सदन तक के होगा धरना प्रदर्शन। सरकार कदम पीछे नहीं ले रही और लगातार विपक्ष धरने पे धरना कर रहा है, क्या लगता है कदम पीछे होगा या नहीं होगा? नहीं, अगर विपक्ष जो है धरने पे धरना करेगा तो जनता में बहुत बड़ी ताकत होती है। अगर सरकार अपना कदम पीछे नहीं लेगी तो आने वाला 2027 में हम लोग उनको बहुत पीछे कर देंगे। इतना पीछे चले जाएंगे, फिर जहाँ से लोग आए हैं वहीं जाके बैठेंगे। सरकार का ये दावा है कि जितने भी स्कूल हैं हम उनको मर्ज कर रहे हैं, बंद नहीं कर, आधुनिक शिक्षा देने का वादा कर रहे हैं। नहीं तो कहाँ चल रहा है? केवल मत्स्यशाला खुल रही है गांव-गांव, करीब 37,000 मत्स्यशालाएँ नई खुली हैं, 27,000 विद्यालय बंद कर रहे हैं। ये कहाँ का न्याय है? कहाँ ये आधुनिक शिक्षा देने का काम कर रहे हैं? 445 स्कूलों को मर्ज करने की प्रक्रिया चालू हो गई है। हाँ, तो उसमें भी ये सरकार की तानाशाही है। अपना दल जो पार्टी है उसका सीधा यही कहना है कि सड़क से सदन तक के और सदन से गवर्नर हाउस तक के धरना प्रदर्शन चलता रहेगा, या तो सरकार कदम पीछे लेगी या तो ये धरना आगे जाए। कैमरा पर्सन अमित के साथ मैं अंजला, न्यूज़ लखनऊ।